हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को पता है एचपीएससी की तरफ से जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, उसका सिलेबस भी आ चुका है और एग्ज़ाम आप सभी को पता है फरवरी के 2nd या 3rd वीक में जो है हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ तक का आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि एक बार जो है आप बता दीजिए कि किस तरीके से जो है हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बस वही हम देखने वाले हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार देखिए, आप सभी को पता है MCQ 150 यानी कि 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल रहेंगे, यानी कि जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश या अदर जैसे हिस्ट्री वगैरह है या हरियाणा जीके है, वो सब जो है उसमें शामिल रहेगी। और इस बार जो है इन्होंने साइकोलॉजी जो है, CDP जो है, उसको भी जो है ऐड कर दिया है, तो वो भी रहेगी। ठीक है, तो वो हम 50 क्वेश्चन बाद में बात करेंगे। ये हमारा जो मेन फोकस है वो है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमें कहाँ से पढ़ना है, जस्ट उस पर हम जो है अपना फोकस रखते हैं। ओके, और साथ ही आप देख सकते हैं जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाली एग्जाम की वो रहने वाली है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे का जो है ये पेपर रहने वाला है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। 5th ऑप्शन विल बी मेंट फॉर सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंड टू लीव दिस क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 इसमें, तो ऑब्वियस है सारे क्वेश्चंस तो जो है आप करके नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन आप नहीं करके आएंगे उस पर आपको क्या करना है, 5th ऑप्शन को क्या है भर के आना है OMR शीट में। ठीक है, और अगर आप नहीं फिल करेंगे तो वहाँ पर भी आपके जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वहाँ पर भी लगेगी। तो वो भी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आते हैं देन वही आप जो है अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। बाकी इसमें दिखाया गया है क्वेश्चन पेपर बाईलिंगुअल रहने वाला है। 5th ऑप्शन अगर आप फिल नहीं करेंगे वहाँ पे भी जो है आपके 1/4 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। वेटेज ऑफ द रिटन एग्जाम, जो आपका रिटन एग्जाम होगा वहाँ से आपके कितने परसेंट मार्क्स लगेंगे, 87.5% मार्क्स वहाँ से लगेंगे और बाकी जो 12.5% मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, ओके, ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उन्हें 50% मार्क्स, यानी आप मान लीजिए 150 का 50% कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स जो है आपको लेके ही आने हैं। ये आप बोल सकते हैं कि ये पास होने का एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। अगर आपके 75 से कम है तो देन आप भूल ही जाइए। उसके बाद अगर आपके 75 से अबव है फिर उसमें आपको वेट करना है कि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो 75 तो आपको लेके आने ही हैं किसी भी हाल में। ओके, चलिए अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या जो है इसमें दिया गया है, किस लेवल तक का जो है इन्होंने सिलेबस को रखा है। एक मिनट, ये रहा, देखिए। ओके, अब बच्चों को प्रॉब्लम इसमें इतनी आ रही है कि हम किस लेवल तक का पढ़ें। क्या सिर्फ हम बेसिक पढ़ें, मींस जो 11th 12th लेवल का है, जो बुक्स NCERT की है सिर्फ उतना पढ़ें, या फिर TGT लेवल तक का, या फिर एक और चीज़ है कि हमें नेट लेवल तक की जो है तैयारी इसमें करनी चाहिए या नहीं। तो वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या इसमें नेट लेवल का कितना पोर्शन है जो कवर हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट नेट में आते हैं वो कितने कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट सब्जेक्ट आप देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सिलेबस KVS का जो सिलेबस आया था उसकी कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल कॉपी ही मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला है, वैसा ही मिलेगा। अलग अलग एग्जाम से जो है क्वेश्चन उठा के दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को पढ़िए एंड देन उसके बाद जो है अपने सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को क्या है आप करके देखिए कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल हम सिलेबस पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरा फंडामेंटल इसमें आपको दे दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है,
बिट बाइट केबी एमबी, इसमें थोड़ा सा और आगे जाके आप पढ़ लीजिए फेम्टोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, मिली सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं, 10⁻⁻3 10⁻⁹ नैनोमीटर क्या है। तो इस तरीके का भी जो है थोड़ा सा ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें। बाकी बिट बाइट ये भी अगर आप देखेंगे किलो बाइट एमबी, ये भी आप जो है रेस टू पावर में भी याद कीजिएगा कि 10⁻10 क्या है, 10⁻20 क्या है, 10⁻23 क्या है। तो उस तरीके से जो है ये सारा आप पढ़िएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आप अगर देखेंगे फर्स्ट 2 यूनिट ये प्रॉपर 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी इसमें दी गई है, ठीक। तो वो है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, ये सब कुछ मैंने आपको जो है एनसीईआरटी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उसमें ये करवा रखा है, तो आप वहां से जो है इसको कवर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये जो यूनिट दी है ना, ये बिल्कुल बेसिक वाली दी है, ठीक है। तो इसमें नेट लेवल तक का पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, और हर एक यूनिट में से आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें से नेट लेवल का कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो इस बेसिक को तो तैयार कीजिए, अपनी 8 से 10 नंबर जो है इस यूनिट में से सिक्योर कीजिए आप, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको उसमें मिल जाएगा। ये मैंने करवा रखी है सारी चीजें। ये आप देखेंगे तो ये फर्स्ट यूनिट बन रही है, ये वाली बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें सारे हैं। फिर ये जो है बुलियन और लॉजिक गेट, ये भी मैंने एनसीईआरटी कंप्यूटर में करवा रखे हैं, ये आगे जाके आपको मिलेगा जब हम डिजिटल लॉजिक पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, नॉट एंड और नैंड नोर एक्सोर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी आपसे हाई लेवल वाला नहीं पूछा जाएगा। बेसिक गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, या ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको दे दी गई, देन उसको सोल्व करके क्या आंसर निकलेगा, ठीक है, जस्ट वो आपसे पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद नंबर आप देखेंगे तो कन्वर्जन सभी को आती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कन्वर्जन, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। साथ में इनकोडिंग स्कीम की स्काई कोड क्या होते हैं, स्काई यूनिकोड, ये और जो है आप पढ़ लीजिए। जो चीज़ें नहीं हुई होंगी उसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले आपको जो है थोड़ा बहुत ही है, 3 से 4 टॉपिक हैं जो कवर नहीं हुए हैं तो वो करवा दिए जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं हुए हैं, जो हो चुका है उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये जैसे एनकोडिंग स्कीम इसमें रहता है थोड़ा बहुत, तो ये मैं आपको करवा दूंगी। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो है ये सब कुछ कवर हो चुका है, तो वो आप पढ़िएगा। एक बार आप कंप्यूटर एनसीईआरटी कवर कीजिए, देन आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें से जो जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे नहीं क्योंकि सारे इसमें नहीं है, जैसे XML नहीं है, जावा नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, VB नहीं है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो जो इसमें है, सबसे पहले तो आप एक ये कीजिए कि अपना जो सिलेबस है ना, इसको निकाल के रख लीजिए, जो जो चीज़ें होती जाए उस पर टिक मार्क करते चलिए कि ये मैंने कर लिया है, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। देन आपको आसानी रहेगी कि आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका है और कितना रहता है, ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड यूनिट आते हैं। इसमें कंप्लीट आपको पाइथन दी हुई है। 11th 12th में अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट पाइथन है, उसमें डिक्शनरी क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें गिवन है। देन वही जो है यहाँ पे उठा के दिया गया है, हेलो प्रोग्राम वगैरह, ठीक। ओके, उससे पहले ओके, ये पाइथन नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली है, जो फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं ना, वो है ये चीज़। ओके, ये भी, हाँ, ये भी जो है एनसीईआरटी में से ही है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ये वाला फर्स्ट वाली चीज़, ठीक। फिर आती है पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होता है, देन फीचर ऑफ पाइथन, सिंपल हेलो वर्ल्ड, किस तरीके से जो है आपको लिखना है या किस तरीके से हमें ये प्रिंट होके मिलेगा, वो सब जो है इसमें बताया गया है। कीवर्ड क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, पंचुएटर क्या होते हैं, वो सब जो है इसमें है। पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन टोकन्स, नॉलेज ऑफ डाटा टाइप्स, यानी कि डाटा टाइप्स आ गए पाइथन की, ये पाइथन के ऑपरेटर्स आ गए हैं। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये कोई नई चीज़ें नहीं है आपके लिए कि ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल वही है जो आपने सी में पढ़ा है, C++ में पढ़ा है, वही पाइथन में है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कि 1-2 एक्स्ट्रा जो है ऑपरेटर हो गए, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, या किसी में कम हो जाते हैं, सिर्फ इतना सा है। अदरवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता है, तो वही चीज़ें हैं। पाइथन में भी कुछ नया नहीं है, तो पाइथन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरर्स हो गई, सिंटैक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर्स क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, बिल्कुल वही है सारी चीज़ें। जो सी में एरर होती हैं वही पाइथन में होती हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम फोर लूप वगैरह लगा के करते हैं ना, फोर लूप हो गया, डू वाइल हो गया, वही यहाँ पे है, सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो,
ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स होगी, फ्लो चार्ट होगी, वही है सिंपल। ये कुछ चीज़ें करवा रखी हैं, ओके। और कुछ इसमें से थोड़ी बहुत रहती हैं, तो वो मैं आपको जो है अगेन पाइथन का कंप्लीट हम करेंगे, वो देख लेंगे। लिस्ट, टपल्स, ये मैंने अलग से करवा भी रखे हैं उसमें, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी अलग से जो वीडियो आएगी आप उसमें से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। डिक्शनरी हो गई, ओके। यहाँ तक हो रखा है, डिक्शनरी तक। ये शायद नहीं हुआ है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, ये रहता है, या साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, तो ये हम कवर कर लेंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। और देखिए ये वाली जो चैप्टर आप देखेंगे तो ये भी नेट में नहीं आता है, तो यहाँ पर भी नेट लेवल तक आप पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो 11th-12th तक है जस्ट वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये नेट वाला जो चीज़ है, नेट से डरने की ज़रूरत नहीं है कि नेट वाला पेपर आएगा तो पूरा पेपर वो नहीं आ सकता है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो ऐड कर दे, ठीक है, हर एक यूनिट वाइज, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑब्वियस है वो नहीं हो सकते। तो अपना कुछ चीज़ें ऐसी तैयार कीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर पाए। सिर्फ आप नेट की पढ़ते रह जाएंगे एंड बेसिक को भूल जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो है आपके पास होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अपने बेसिक को जो है आपने स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रोंग हो गया, देन आप क्वेश्चंस को करेंगे तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या चीज़ें जो है लगी हैं, ओके। और वो कुछ ही क्वेश्चंस है। अब 2 यूनिट आप देख सकते हैं, इसमें नेट लेवल तक का पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे फिर ये फंक्शनल टेक्स्ट फाइल वगैरह दी गई हैं, तो ये भी देखेंगे। देखिए डाटा स्ट्रक्चर है कंप्लीट, नीचे अगर आप जाएंगे ना, स्टैक हो गया, स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक यूजिंग लिस्ट, वो दिए गए हैं, ओके। ये भी जो है रहता है बाइनरी फाइल वगैरह, ओके। ये मैं देखती हूँ, अगर नहीं हुआ है तो इसको भी जो है कवर करवा दिया जाएगा। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क आता है। कंप्यूटर नेटवर्क में इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग दिया है, ARPANET, NSF नेट, इंटरनेट किस तरीके से आया, इसका इवोल्यूशन हुआ। ARPANET कब आया, डिफेंस के लिए पूछा जाता है कौन आया था सबसे पहले, तो ARPANET आया था। फिर NSF नेट कब आया, इंटरनेट कब आया, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने कर रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। NCERT भी करनी है क्योंकि NCERT में बेसिक से चीज़ें करवाई गई हैं। और जो TGT वाली है वो भी कवर कीजिए, क्योंकि अगर कोई हाई लेवल का थोड़ा सा अगर हाई लेवल क्वेश्चन आता है तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। देखिए डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल ये आएगा जो वो होती है ना, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये तो चलिए ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाएंगी। इसमें वही स्विचिंग टेक्निक्स हो गई, डाटा कम्युनिकेशन के जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर रिसीवर मैसेज, वो हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आ जाएगा, वो सब इसमें हो जाएंगी। ये देखिए ट्रांसमिशन मीडिया में वायर्ड और वायरलेस मीडिया आ गई। नेटवर्क डिवाइस में मोडम, इथरनेट कार्ड, ठीक है। ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया ना, ये कंप्लीट NCERT का दिया गया है। ये RJ45 जो है ये सब उसमें है गिवन, ठीक। तो ये वहाँ से करना है आपको। देखिए अब इसमें भी आपको कुछ ऐसा नहीं है जो हाई लेवल का पढ़ना है, सिंपल आप पढ़िए जो आपका NCERT है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करें तो TGT वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी कंप्यूटर नेटवर्क को एक बार कर लीजिएगा, ठीक। देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल सिंपल है बिल्कुल। वेब सर्विस, XML, HTML भी दी है इसमें। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। HTML, XML भी थोड़ी बहुत पढ़ लेना, ठीक है। डोमेन नेम, URL, वेबसाइट, यही चीज़ जो है इसमें दी गई है, ठीक। चलिए आगे आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। और एक और चीज़, अगर आपको लगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में नेट लेवल तक आ सकता है तो एक बार आप अपना बेसिक कीजिए, NCERT भी पढ़ लीजिए, TGT प्लेलिस्ट में जो है उसको भी पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप जितने भी प्रीवियस ईयर MCQ हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे नेट के एग्जाम की, जिसमें प्रीवियस ईयर जो है सब्जेक्ट वाइज करवा रखा है बहुत सारे टीचर्स ने, तो आप वहाँ से कर लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस बेसिक को अपना स्ट्रोंग बनाना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पे नेट लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा ना कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पहले आप जब आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाए, एक एक यूनिट को उठा के पढ़िए एंड देन उसके अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को नेट के लेवल के क्वेश्चन भी करने हैं, देन वो कर लीजिए, ठीक है। थोड़े बहुत, ओके, ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी जो है कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक। तो दोनों तरीके के मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपको वहाँ से नेटवर्किंग के मिलेंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, जैसे ही आप अपना TGT कंप्यूटर
साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको कवर करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे ना उसका नेट का जो लेवल है अभी जाके इतना हाई हुआ है, पहले नहीं था। पहले वही क्वेश्चन आते थे, क्लास ए का एड्रेस पूछ लिया, बी का पूछ लिया, इस तरीके से ही पूछा जाते थे। मल्टीकास्ट के लिए कौन सी यूज़ होती है, रिजर्व्ड के लिए कौन सी यूज़ होती है, उसी तरीके के क्वेश्चन आते थे पहले। ठीक है, अभी कुछ सालों से जो है थोड़ा सा नेट का लेवल और ज़्यादा बढ़ा है, देन उसमें आप क्वेश्चन कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल के हैं, बट एक बार उसको तो कीजिए, देन आप उन क्वेश्चंस को भी जो है आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप नेट के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, देन उस पर सिर्फ क्वेश्चन कीजिए। उन चीज़ों को इतनी डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, डीबीएमएस देखिए, डीबीएमएस बिल्कुल सिंपल बताया गया है कि क्या होती हैं सारी कीज़ के बारे में, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टप्पल, डोमेन, कार्डिनलिटी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ भी नया नहीं है। एनसीईआरटी में भी करवा रखा है और जो टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट है उसमें भी है, तो दोनों कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल बिल्कुल करवा रखी है ये। ओके, ये रहता है अभी इंटरफेस ऑफ पाइथन विद इन एसक्यूएल डेटाबेस, तो ये कर लेंगे कवर। ठीक, ओके, फिर बात करते हैं डीबीएमएस जो नेट लेवल में है वो कैसा आता है। तो उसमें भी देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे नॉर्मल फॉर्म से, जो फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF है, वहाँ से वो क्वेश्चन कर लीजिए। थ्योरी वाले क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं जो ER मॉडल होता है उसके रिगार्डिंग होते हैं कि कितनी टेबल जो है उसमें से बन सकते, तो उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वो भी आप कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे जस्ट आप टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्लेलिस्ट और एनसीईआरटी कर लीजिए, डीबीएमएस हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने नेट लेवल के क्वेश्चन भी जो है डीबीएमएस के करवा रखे हैं, जो हमें हमारे मतलब एग्जाम में आ सकते हैं उस लेवल के। ठीक है, तो वो कर लीजिए, ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम अगेन देखिए, ये आ गया इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इंटरकनेक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वही जो ऊपर था वही यहाँ पे दोबारा से चेप दिया इन्होंने फिर से। यूनिट ऑफ मेमोरी पहले ही दे दिया था, तो वापस से वही चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक यूनिट जो है ये फर्स्ट वाली जो है यहाँ पे लाके इन्होंने रख दी है वापस से। ठीक है, कुछ नहीं है ये। ओके, डीएस एंड एल्गोरिथम देखिए, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे, स्टैक, क्यू, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पे सर्चिंग और सॉर्टिंग से ही मिलेंगे, या तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उससे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, ओके, ग्राफ से रिलेटेड मिल जाएंगे, बाइपर्टाइट ग्राफ, साइकिल, सर्किट, इस तरीके के, ब्रेड्थ फॉर सर्च, डेप्थ फॉर सर्च, सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है, जस्ट वही पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा स्ट्रक्चर में भी मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना नेट लेवल में वही आते हैं। ठीक है, पिछले 1-2 साल से थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे, तो कितने क्वेश्चन आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आए होंगे एक पेपर में, तो वही मान के चलिए आप हर एक सब्जेक्ट के अगर आप मान के चलेंगे, चाहे डीबीएमएस है, चाहे नेटवर्किंग है या डाटा स्ट्रक्चर है, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, 50-60, तो वो क्वेश्चन ही तो करने हैं। पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो मैंने करवा रखा है उसको पढ़िए अच्छे से, देन उन 50-60 क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका नेट लेवल का भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप बिल्कुल नेट लेवल की कोचिंग ले जाके, वो सही नहीं है। ठीक है, फिर उसमें आपका एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ नेट का ही पढ़ते रह जाएंगे, बेसिक वहाँ पर छूट जाएगा। तो हमारे लिए मेन पर्पज जो है इस एग्जाम का, वो बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ नेट पे मत फोकस कीजिए, जो मैंने करवा रखा है देन आप अगर उसको भी कर लेंगे अच्छे से, आप इजीली जो है पेपर को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पढ़िए कि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर दोनों तरीके से करवा रखा है, एनसीईआरटी भी और वैसा भी। ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने दे दिया है, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, डेडलॉक है, उसको भी ऐड कर दिया है। नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो मोस्टली एल्गोरिथम से आते हैं, चाहे सीपीयू शेड्यूलिंग से आए, चाहे डिस्क मैनेजमेंट से आए। ठीक है, वही आते हैं। अगर आपने वहाँ से उन चीज़ों को सीख लिया तो ईजिली आप नेट लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है पेजिंग से, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे ना निकले, बट अगर आप उन्हें एक बार पढ़ लेंगे एंड देन उन क्वेश्चंस को भी अगर आप कर जाएंगे तो ऑब्वियस है क्वेश्चन तो रिपीट होने ही हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ जाइए पेजिंग मेमोरी के, अदरवाइज बिल्कुल वही है सेम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इजी क्वेश्चन जो है देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक सबसे ईजी जो सब्जेक्ट मुझे लगता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है।
और सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगता है मुझे। इजीली जो है सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखिए, SDLC लाइफ साइकिल दी है इसमें, वाटरफॉल मॉडल, ये सारी चीज़ें इसमें। डाटा वेयर हाउस क्या है, डाटा माइनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की, जितना आपका सिलेबस दिया गया है देन उसी के अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ लीजिए, हो जाएगा। डिजिटल लॉजिक में देखिए, नंबर सिस्टम एंड कोड्स आगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, एनकोडर, डिकोडर, मर्क्स, डीमर्क्स, सब कुछ करवा रखा है मैंने, वही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप वगैरह भी करवा रखे हैं। ओके, अब देखिए, अब बात आती है नेट लेवल की। देखिए, नेट लेवल का जो सब्जेक्ट यहाँ पे न्यू देखने को मिल रहा है वो है ये 2 सब्जेक्ट, कंपाइलर, ओके 3, इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये देखिए ये 3, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर और इमर्जिंग ट्रेंड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। बस ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको नेट लेवल के क्वेश्चन भी जो है हम कवर कर लेंगे, और ये हुए भी नहीं है तो इन तीनों को कवर भी करेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो भी जो है हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो सिंपल मैंने करवा रखे हैं सिर्फ वही पढ़िए, और ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल आपने वो कर लिया है, आप उसमें से सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, देन आप किसी और की वीडियो देखिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अगर आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे जाके तो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप DBMS के प्रीवियस ईयर नेट MCQ देख सकते हैं, नेटवर्किंग के देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये दे रखा, फिर वही डाटाबेस यूजिंग SQL, पावर फंक्शन, राउंड मोड, फिर ये सारे फंक्शंस के काम दे दिए कि इन फंक्शंस का काम क्या होता है, नाउ का काम क्या, डेट का, मंथ का, ठीक है। देन वही दिया है एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, ये SQL में होते हैं ना एग्रीगेट फंक्शन 5, उनके बारे में बताया गया है। काउंट स्टार कैसे काम करता है, काउंट कैसे, तो जस्ट वही है, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र। ओके, तो ये था 100 मार्क्स का। तो इसमें आपने देख लिया है नेट लेवल का ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं है आपका, जस्ट अगर हम इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ दे तो TOC, कंपाइलर डिज़ाइन और इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। ये 3 हैं जो नेट में पूछे जाते हैं, तो इसमें हम नेट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जो सिलेबस को ऐसे के ऐसे छाप सकते हैं ऑब्वियस है, वो क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे ही छापेंगे, नेट से उठा के, गेट से उठा के, ऐसे ही छापेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इन सब्जेक्ट से, बाकी सब्जेक्ट्स हमारे सिंपल हैं, वहाँ से वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। और किसी का अगर कंप्लीट हो जाता है देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, उनको क्वेश्चंस को करके देखिए, कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया 100 मार्क्स की बात। 50 मार्क्स में आप देख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी है, जिसमें कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक। पेडागोजी मतलब वही जो आपने HTET वगैरह में थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, CDP, वही आपसे पूछी जाएगी इसमें भी। जनरल में जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हरियाणा से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। ओके, बेसिक न्यूमरेसी क्वेश्चन मीन्स रीजनिंग और मैथ भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, बस यही इसमें पूछा गया है, हरियाणा GK, वैसी GK और रीजनिंग और मैथ, ये, और साथ में CDP। तो 50 क्वेश्चन में आप 10 मार्क्स या 7 8 मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट्स के आपसे पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा 50 क्वेश्चंस की, ठीक। और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि दोनों में अलग अलग पास होना है, टोटल आपको 75 मार्क्स लेके आने हैं। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए, बिकॉज जो वैसे जनरल सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा GK कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, वही 7 से 8 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर करंट अफेयर भी है, वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है आपको वहाँ से ही लेना है। 100 में से 80-85 तक का स्कोर जो है आपको करना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर 50 में से कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आप कर सकते हैं, और इसके रीजनिंग के कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैथ का हमें नहीं पता है कि लेवल क्या रखेंगे वो, चलो रीजनिंग तो फिर भी हो जाती है, लेकिन मैथ क्या पता किस तरीके के क्वेश्चन वो दे दें, ठीक है। तो बस अपना सब्जेक्ट अच्छे से कीजिए, एंड देन आपका सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं एग्ज़ाम के आसपास। तो बिल्कुल एक एक 2-2 दिन जो है एक सब्जेक्ट भी अगर एक दिन उठा के पढ़ेंगे हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज HTET जिन्होंने दिया है उन्होंने पढ़ा तो होगा ही, CDP भी पढ़ी होगी, हरियाणा GK भी पढ़ी होगी, ठीक।
तो वो वहाँ से हो जाएगी। तो 50 मार्क्स आप कर सकते हैं। मेन फोकस आपका 100 मार्क्स जो नहीं हुआ है ये आपको करवा दिया जाएगा। और जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं वहाँ पे नोट्स आपके जो है अपडेट हो जाएंगे जैसे ही मतलब हम करवा देंगे। वीडियोस आपको पता है सारी की सारी चैनल पे फ्री हैं, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो आगे वीडियो आएंगी वो भी फ्री ही रहने वाली हैं, जस्ट जो नोट्स हैं वो ही जो है पेड हैं। और इसके जो नोट्स होंगे अगर मैं बना पाती हूँ तो वो भी जो है वहाँ पे ही अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो तो जो है आपको मिल ही जाएंगी इन सभी की जो जो रहता है। और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी जो है इन चीज़ों को कंप्लीट करवाऊँ मैं, ठीक है। तो ये था हरियाणा के एग्ज़ाम के बारे में। और ओके, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने केवीएस के एग्ज़ाम भी भरा हुआ, तो आप सभी को पता है केवीएस की तैयारी भी जो है आपकी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम की तैयारी में ही आपकी कई सारे एग्ज़ाम निपट जाएंगे। अभी केवीएस का भी एग्ज़ाम है एंड आपको पता है टीजीटी कंप्यूटर साइंस डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम है आगे, ठीक है। तो एक ही बार में अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर सारे एग्ज़ाम जो है एक ही बार में निकाल लीजिए, ठीक। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।